सुख की जिंदगी में अगर भौचाल लाना है, कुछ ना कुछ चाहते हो तो कि ये भोकाल ले आओ, ये भौकाल ले आओ। बट इस चीज को पता क्या चीज मार रही है, सर्विस नेटवर्क जो है ना बहुत ज्यादा वीक है। सो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू PSM 7600। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जैसा कि मैंने बोला था आपको लास्ट ईगो इटैली की वीडियो में, जो मैंने शूज दिखाए थे, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो, कि भाई हफ्ते में एक वीडियो लेके आता रहूंगा, धीरे धीरे हैबिचुअल हो जाएंगे तो, और जिसके कहते हैं ना टाइमिंग इंटरवल कम कर देंगे, वीडियोस लेके आते रहेंगे। तो फिलहाल मैं लेके आया हूँ SD रोडस्टर, ठीक है, 350 बोलेंगे इसे, है ना भाजी? 334 ठीक है। तो साथ में भाई हमारे केवल सिंह जी हैं हमारे, ठीक है। तो भाई ये हैं इसके ऑनर, और आज रिव्यू करेंगे इसकी क्या कंडीशंस हैं, क्या ऑन रोड है, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, सारी चीजें कवर करेंगे और पास से भी फोकस कराएंगे। ये नहीं कि हम दूर दूर आपसे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको ये ऑन रोड कितने की पड़ी? जो मुझे पड़ी है ये पड़ी है 2,36,000 की। 2,36,000 की, ठीक है। तो भाई ऑन रोड ये आपको 2,36,000 की पड़ी है, और आगे से आपको 1 साल हो गया ना? 1 साल हो चुका है। 1 साल हो चुका है। कितने किलोमीटर क्लॉक हो गए आपके? 11,600 कुछ। 11,600। तो भाई 11,600 किलोमीटर क्लॉक हो चुके हैं इस ESG रोडस्टर के। अब तो भाई मैं बोलूंगा लॉन्ग टर्म ऑनरशिप रिव्यू हो गया कहीं ना कहीं, है ना? काफी कुछ एक्सपीरियंस भी। 11,000 बहुत ज्यादा होते हैं, इसमें बहुत चीजें क्या सारी ही पता चल जाती हैं, A to Z पता चल जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा इसकी कि इसकी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी कितनी है, पहले ये बताओ। यार कंपनी ने तो बोला है 13 लीटर है, ठीक है, और 12 मान के चल सकते हैं। 12 मान के चल सकते हैं। 12 लीटर भी मतलब ठीक है, और बढ़ा सकते थे, 14 तक भी लेके जा सकते थे। बीइंग अ क्रूजर देना चाहिए था इनको, देना चाहिए था, बट इन्होंने थोड़ा लिमिटेड ही रखा। क्योंकि मोस्टली जितने टूर वूर होते हैं ना गाइस, तो वो क्रूजर पे अच्छे खासे लगते हैं, तो इस पे 14 लीटर का तो यार बनता है। बट एनीवेज कोई बात नहीं, एवरी मशीन इज नॉट परफेक्ट, कोई भी मशीन जो है ना परफेक्ट नहीं होती, ठीक है। और लुक्स आपको दिख रही होंगी छोटी, जैसे हर बार मैं बोलता हूँ, इस वीडियो में मैं बोलूंगा कि हार्ले डेविडसन मिनी हार्ले डेविडसन है, और ये भाई साहब तभी हमारे इसमें फिसल गए, बस वही गलती की चोट भी लगी है। चोट भी लगी है और अभी तक दुख रहा है। अभी तक दुख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या दुख रहा है, तो फटाफट क्लोजअप से आपको मैं दिखाता हूँ। तो भाई ये रहा इसका क्लोजअप व्यू, और बाजी पीछे से कहते हैं ना बिहाइंड द कैमरा लीड करेंगे, बताएंगे इसके बारे में। तो मैं फोकस इस पे ही रखने वाला हूँ। पहले तो आप इसका 360 व्यू चेक करो, ये देखो, ठीक है। अच्छा खासा लुक्स के मामले में तो मैं 10 आउट ऑफ 10 इसे बोलूंगा, बिल्कुल, क्योंकि इसकी रोड प्रेजेंस बहुत ज्यादा अच्छी है, और ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको मुड़ के ना देखे, ठीक है। डबल सिलेंडर इसमें आता है, डबल सिलेंडर आपको मिल जाती है। सिंगल सिलेंडर है, साइलेंसर डबल है, सिलेंडर सिंगल है, ठीक है भाई। मतलब सिंगल सिलेंडर देने वाली है, बट लुक में आपको मिलेगी डबल सिलेंडर जैसे कंपनी ने दे रखी है। बात करूं, देखो रेडिएटर अच्छा खासा दे रखा है, तो डिटेल आपको मैं बताऊंगा, सब कुछ कवर करेंगे भाजी। बात तो होगी इसके प्राइस की, अब बात करेंगे। जैसे आपने बताया 11,000 किलोमीटर के आसपास आप इसे रन कर चुके हो, क्लॉक कर चुके हो। टायर्स की ग्रिप कैसी आपको मिली? क्योंकि MRF के टायर मैं देख रहा हूँ इसमें। टायर की ग्रिप में सही बताऊं ऑनेस्टली, इतना कॉन्फिडेंस आपको आएगा नहीं आएगा बिल्कुल, मुझे यही उम्मीद थी आपसे क्योंकि MRF है, हाई परफॉर्मेंस टायर का मुकाबला नहीं कर सकते। बट आप जो ग्रिप की बात करें, आपने इसको लीन करी है? लीन यार मैं अगर नहीं करी, मैंने लीन नहीं करी, MRF है। चलो बारिश की बात करते हैं, रेनी सीजन में कॉन्फिडेंस देती है टायर्स की या नहीं? वो भी वैसा ही नहीं यार, थोड़ा रिस्की रहता है, क्योंकि मैं 2-3 बार दूसरी बाइकों पे फिसल चुका हूं, तो डर लगता है, इस पे इतना कॉन्फिडेंस आता नहीं है। तो उसमें भी MRF के टायर थे? उसमें भी MRF के टायर थे। तो मतलब कुल मिला के ये बोलेंगे स्ट्रेट लाइन में चलाने के लिए कॉन्फिडेंस वाली है, बट लीनिंग मीनिंग या थोड़ा वेट एरिया वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन करना पड़ जाता है। बिल्कुल, ठीक है। तो भाई इसमें कंपनी में 2,36,000 की कॉस्टिंग करती है। कंपनी इसको मिशलिन दे सकती थी, अल्फा H1 दे सकती थी अपोलो के, और बहुत से टायर्स हैं जो इस कॉस्ट में दे सकती है कंपनी, और बहुत सी कंपनियां देती भी हैं, ठीक है। टायर के साथ साथ जब आ जाती है सेफ्टी की बात, तो बात करेंगे इसके ABS की। सिंगल चैनल है कि डबल चैनल है? यार ये सिंगल चैनल है, और एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा टायरों पे, कि जब मैं इसको 90, 95, 100 पे लेके जाता हूँ, तो एकदम टायरों से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि मेरे रहते फिसलोगे, तभी तो MRF का नाम है उसका। बिल्कुल, ये बात भी सही है। सारी बात कुल मिला के बस ये है ना कि कॉन्फिडेंस नहीं है इसके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। सिंगल चैनल ABS है इसका। सबसे बुरी चीज मुझे ये लगी, सिंगल चैनल ABS 2,36,000 की बाइक में ना डाइजेस्ट नहीं होता। एक बजाज जैसी कंपनी में सुधर गई है, डबल चैनल देने लग गई है। हाँ, क्योंकि अब जो है, अब इन्होंने देना स्टार्ट करा, बट जब मैंने ली थी तो सिंगल चैनल ABS ही था। ये मैं आपको बैक में दिखाता हूँ, ये देखो, ये आपको एक रिंग दिखेगी। अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो ना, चाहे ये प्रोडक्ट चाहे कोई भी, ये देख के पागल मत हो जाना। क्यों? क्योंकि ये RLP है,
RLP मतलब रियर लिफ्ट प्रोटेक्शन, ये सिर्फ आपको प्रोटेक्ट करेगा, ये डबल चैनल ABS नहीं है। अब के मॉडल्स में आ रही है, जब आपने लिया था ये सिंगल सिंगल चैनल ही था ये। ठीक है, क्योंकि आपने भाई बट वैसे पीछे की ब्रेक मारी होगी तो टायर तो लॉक हो गया होगा। हाँ, टायर लॉक हो जाता है, बट मैं इसकी ब्रेक जो है वो क्लच छोड़ के ही यूज करता हूँ। समझ गया मैं, बट अगर टायर लॉक हो जाता है तो बट वैसे सिंगल चैनल ABS है, क्योंकि जो ABS होता है ना गाइज, उसमें एक सेकंड में कितनी बार उसको टायर को जो सेंसर है पकड़ते हैं छोड़ते हैं। तो ये मैं बोलूंगा माइक्रो सेकंड्स का ये सब प्रोसीजर होता है, तो इसीलिए ABS कहा जाता है। ठीक है, बात करें इसका रोड प्रेजेंस कैसा है? सिर्फ स्टॉक लाइट इसकी LED। स्टॉक लाइट ठीक ठाक है, बट इतना उसका इफेक्टिव नहीं है, इफेक्टिवनेस है नहीं है इसके अंदर, मजा नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर होती तो फिर मुझे ये ऑक्स लाइट लगवानी ना पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल, देख लो भाई, ये ओपन इसलिए है क्योंकि अभी सर्विस करा के आए हैं, तो इसको अवॉइड करना। ये मत सोचना कि ये ऑन करके भाई सिटी में भी चलाते हैं, इस पे प्रॉपर पाजी ने कवर बना रखा है। इसके इंडिकेटर की बात करूं तो देखो, आपको दिख रहा होगा, मैं फोकस करके दिखाता हूँ। हेलोजन जला के दिखा देता हूँ। इतने महंगे प्रोडक्ट में हेलोजन जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। अब बाजी ऑन करके दिखाएंगे, देखो दिन में विजिबिलिटी इनकी बहुत कम हो जाती है। ये देखो आप इनका देख रहे हो, इनकी जो फ्लिकिंग हो रहे हैं क्योंकि हैजर्ड ऑन किया है। बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत स्लो है। अगर इसमें LED होते तो बहुत फास्ट ब्लिंक होते, देखने में भी अच्छे लगते हैं, ब्राइट भी ज्यादा हो जाते हैं। तो भाई यार अंदर अगर रेट्रो लुक देनी थी तो इसके अंदर एटलीस्ट LED डाल देते, पैकिंग यही रहने देते। ये भी मुझे थोड़ी सी गलत चीज लगी, क्योंकि प्राइस को कंसिडर करते हुए ना ये चीजें मुझे बोलनी पड़ेंगी। अब बात करें 334cc का इंजन है, चलो ठीक है, 334cc के इंजन के बाद एक हंसी वाली बात, इंजन ऑयल कितना आता है इसमें? यार जितना बड़ा इंजन है इसके अंदर, मैंने सोचा था 2-2.5 लीटर तो कम से कम इंजन ऑयल आएगा। बिल्कुल, बट जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो उन्होंने सिर्फ 1.5 लीटर डाला इसके अंदर। 1.5 लीटर का डाला है, पर ये तेल का इशारा तो नहीं था। यार वो खंबा था, अब क्या करें यार। 300cc के ऊपर का इंजन है तो भाई इसमें 1.5 लीटर ना नहीं डाइजेस्ट होता, एटलीस्ट 2 लीटर होना चाहिए। एटलीस्ट वो पीछे देख रहे हो अपाचे 200 है मेरी, ठीक है, तो उसमें 1.2 लीटर डलता है, तो वो 200cc इंजन है, हाई परफॉर्मेंस इंजन है, ये भी हाई परफॉर्मेंस इंजन है, तो इसके हिसाब से इसके सीसी भी ज्यादा है, इंजन ऑयल और ज्यादा डालना चाहिए। अच्छा मैं बताऊं आपको, कहीं ना कहीं हीटिंग इशू इसमें इसलिए भी है, ये इसलिए जो आपने ऑक्टेन 95 डलवाया था ना बीच में, सबसे बड़ी गलती थी मेरी लाइफ की। गलती थी, पर वो डाइजेस्ट कर जाता, पर इसका इंजन ऑयल ही कम है, इंजन ऑयल कम है, उस पर भी हीट का इशू आता है। बिल्कुल। तो भाई इस वजह से भी ये बाइक कहीं ना कहीं हीट होती है, सिटी में आपको फील होगी ना, फील बिल्कुल फील होगी, पैरों में फील होती है। बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं शॉर्ट्स पहन के चला लूं गर्मियों में, तो फिर आप तंदूरी चिकन बन जाओगे, क्योंकि हीट भी देखो एक होती है टॉलरेट हो जाती है, तो इसकी टॉलरेट वाली है, बिल्कुल जला देगी पैर को। यार डिपेंड करता है मौसम के ऊपर, ठीक है, मैं गर्मी की बात करूंगा। हाँ, तो टॉलरेट नहीं हो पाती, मतलब फुल आपको पेंट वेयर करके चलाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो भाई ये गलती मत करना, पैर भी जल सकते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा ओपन मामला है, नेकेड में तो ऐसे ही होता है। ठीक है, तो इसको जो है ना पूरा फुल अच्छे से, वैसे भी राइडिंग गियर वेयर करके राइड करना चाहिए। कॉस्ट कटिंग तो हुई है, जो कि क्योंकि सेंटर स्टैंड भी नहीं दिया हुआ इन्होंने। बिल्कुल, हाँ ये देखो कॉस्ट कटिंग की बात हो रही है तो सेंटर स्टैंड नहीं हो रहा, और नीचे ग्राउंड क्लियरेंस देखो आप, इसी साइड स्टैंड से अंदाजा लगा दो, लग जाता है, आफ्टर मार्केट लग जाता है, बट उसके लिए कंपनी चार्ज करती है 1500 रुपए। 1500 रुपए। कोई लॉजिक है इस चीज का? हाँ लॉजिक है, उनका लॉजिक है कि उनके लिए एक MSP है कि सेंटर स्टैंड तो बंदे को चाहिए क्योंकि मतलब 2,36,000 लगा के आपको सेंटर स्टैंड के लिए भी 1500 रुपए और देने पड़ेंगे। ये तो स्कूटी वाला काम हो गया कि स्कूटी के बाद एसेसरी लगानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्टेशन ना इस बाइक से नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जिस हिसाब से ये बनाई गई है ना, ये छोटी मोटी जो कॉस्ट कटिंग है ना, ये बहुत स्टूपिड वाली काम लगते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए कंपनी को बिल्कुल भी। ठीक है, बात करूं इसकी, अगर आप स्टैंड लगा भी लेते हो, पाजी ने दिखाई ग्राउंड क्लियरेंस इसकी, तो भाई ये स्टैंड आपका टच होगा ही होगा, बिल्कुल टच होगा। ये वो वाला सीन हो जाएगा जो पल्सर 220 में होता है। पल्सर 220 में सेंटर स्टैंड आप हल्के से छोटे से स्पीड ब्रेकर भी पिलियन बिठा के जाओगे, टच होगा ही होगा, बिल्कुल। और इसकी वैसे ग्राउंड क्लियरेंस नहीं है, साइलेंसर देख लो कितने नीचे है, तो ये भी भाई टच होंगे अगर पीछे पिलियन हैवी वाला बैठ गया तो। आगे बात करें इसकी चेन क्लीनिंग की, तो इसमें आपको क्या दिक्कत आई है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। यार चेन क्लीनिंग ना बहुत ज्यादा दुखदाई है इसकी, क्योंकि सेंटर स्टैंड इसका है नहीं। बिल्कुल, सेंटर स्टैंड हो तो चलो घर पे भी बंदा कर सकता है, बिल्कुल। अब चेन क्लीनिंग के लिए आपको जुगाड़ बिठाना पड़ेगा, और जुगाड़ आप बिठा नहीं सकते, बिल्कुल। तो आपको जाना पड़ेगा सर्विस स्टेशन, क्योंकि आपको एक बंदा चाहिए इधर से बाइक को लिफ्ट करके तो टेढ़ा करने के लिए, बट वो रेकमेंडेड नहीं है। वो कितनी देरी कर लेगा, कितनी देर कर लेगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वो उसको बाइक को कितना देर ही टेढ़ा कर लेगा, और वेट ज्यादा है तो ये साइड स्टैंड पे भी इफेक्ट कहीं ना कहीं आएगा, बैंड हो सकता है या गिर भी सकता है, चोट भी लग सकती है आपको। बिल्कुल। तो इसके लिए जो कहते हैं यूनिवर्सल जो पैडॉक्स आता है ना गाइस, पैडॉक्स क्या होता है आपको फोटो साइड में आ रही होगी,
तो इससे इजीली जो है ना वो चेन क्लीन हो जाती है। बट इसमें भाई यूनिवर्सल पैडॉक्स भी नहीं लग सकता, क्योंकि वो यहाँ पे ना ये देख रहे हो, ये इधर स्पेस ही नहीं है, कहाँ लगेगा यार, इसको भी कस्टमाइज कराना पड़ेगा। उसको सरदर्दी तो है, कस्टमाइज ही करवाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 3-4 लोगों से पूछा, वो कहते हैं कि आप यूनिवर्सल लेके हाँ उस पर थोड़ी कस्टमाइजेशन करवा के फिर आप करवा सकते पर हो। कहीं ना कहीं सर्दी तो बढ़ जाती है ना यार सिरदर्दी तो है ही है, इतना पैसा खर्चा है यार चेन ल्यूब के लिए। अब मैं छोटी सी चीज के लिए इतना भागना पड़ता है। 2800, 3000, 3500 का पैडॉक स्टैंड लूंगा, तो भाई इसके लिए तो मैं 0 मार्क्स दूंगा बिल्कुल। ठीक है, सेफ्टी की बात हो रही है, साथ साथ इसको मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा कि ये चीज सबसे बुरी लगी मुझे इसमें। आप इसके क्रैश गार्ड देख लो, नट टू नट नीचे से है। ठीक है, चलो ये स्टडी रहेगा। इधर देख लो, ये चैसी देख रहे हो, ये देखो इधर से चैसी आ रही है। ये फ्रेम इसका डबल क्रैडल का है, डबल क्रैडल पे ही इन्होंने ये चैसी ये लेग गार्ड जिसे कहते हैं ना चिपका दी है। और एक बात बताओ, जब ये वजन आएगा इस पे, तो क्या ये हिलेगी नहीं? ये तो चलो थोड़ा बहुत झेल जाएगा, ये कैसे झेलेगा? ये तो पूरा ऐसे बोलते हैं फोल्ड हो जाएगा। तो इसकी कोई सेफ्टी नहीं है, 0% सेफ्टी है। मैंने पाजी को भी बोला अवॉइड मत करना, जल्दी से जल्दी प्लीज आफ्टर मार्केट फुल बॉडी क्रैश गार्ड लगवा लेना, नट टू नट वाले, कस्टमाइज क्यों ना करवाना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि ये सेफ नहीं है। ये कहीं सोच रहे हो ना ये 0 है, ये लुक है खाली फैंसी और कुछ भी नहीं है। तो ये चीज अगर आप ESD ले चुके हो या लेने का प्लान कर रहे हो, ये चीज भी भाई साथ में ध्यान रख लेना, तकलीफ आएगी इस चीज को लेकर। बात करें इसकी हैंडलिंग की, हैंडलिंग आपको कैसी लगती है हाई स्पीड पे? हैंडलिंग यार अच्छी है इसकी, कॉन्फिडेंस देती है, कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस देती है। बट आपको जो इसके अंदर स्टॉक जो बार एंड वाले जो मिरर्स आते हैं वो आप अवॉइड कर सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आपको गाड़ी काटने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। अच्छा। इसलिए मैंने इसके अंदर ये वाले यूज करे हैं। ये डोमिनार वाले हैं, ये डोमिनार वाले हैं, ये डोमिनार में लग जाते हैं, NS में लग जाते हैं। मैंने भी अपनी बाइक में लगाए हुए हैं, थोड़े दिन पहले मैंने लगाए थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। और ऐसा नहीं है कि हाई स्पीड में वाइब्रेट करेंगे ना, बिल्कुल नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, बिल्कुल स्टडी है। और अब यहाँ से इसको कवर को ना पीछे करके अंदर से नट होते हैं, स्क्रूज होते हैं, तो आप पेचकस से उसको अपने यूजेज के हिसाब से टाइट कर सकते हो। बिल्कुल। ठीक है, चलो भाई ये तो बात हो गई। इसकी कॉन्फिडेंस और ज्यादा आपका वैसे बढ़ जाता अगर इसके टायर अपग्रेड हो जाए। टायर तो यार पर्सनली अपग्रेड करने पड़ेंगे, पर कंपनी को देने चाहिए। एक तो रोड टैक्स भी बहुत ज्यादा इनका बढ़ गया। ठीक है, मैंने अपनी खुद बाइक के 18 से 20 हजार रुपए भरे हैं। और जब भी आप बाइक लो, सबसे पहले आप एक चीज चेक करें ना, अगर आपको कंपनी वाले बोलते हैं कि सर 5 साल का इंश्योरेंस देंगे, तो आप ये देख लेना, हाँ। 1 साल आपका फर्स्ट पार्टी का होगा, 4 साल आपका थर्ड पार्टी का होगा। देखो यहाँ ना ये गेम खेलते हैं, आप कहोगे ना सर मुझे ना बाइक का और अच्छी डील दो, आप बोल देंगे हाँ सर हम आपको और अच्छी डील दे देंगे, 2000-4000 कम कर देंगे। पर होगा क्या, गेम क्या खेलते हैं, ये सबके साथ होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, सबके साथ होगा। मैंने भी कभी ना कभी गलती की है, बाजी ने भी की होगी, सबके साथ होता है। 5 साल का इंश्योरेंस होता है, कॉम्प्रिहेंसिव कर देते हैं ये 4 साल का, और सॉरी कॉम्प्रिहेंसिव करते हैं थर्ड पार्टी है बाकी। ठीक है, तो भाई देख लो 1 साल का कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ये फायदा आपके लिए 1 साल तक है। थर्ड पार्टी में तो आप दूसरे को क्लेम करोगे, आपका क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। अब मैंने इसका कॉम्प्रिहेंसिव पता करा है, वो समवेयर अराउंड 3000-3200 का है। तो आप करवा लोगे? मैं बिल्कुल करवाऊंगा। तो बेशक इसका थर्ड पार्टी चल रहा है, फिर भी आप उसके ऊपर अपना सेफ्टी रीजन के लिए कॉम्प्रिहेंसिव करा लोगे, जो कि बहुत अच्छी चीज है। 0 टैप वाला है, 0 टैप वाला है। तो भाई ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। महंगा आता है पर सेफ्टी हर जगह से आपको मिल जाती है, सेफ्टी मिलती है उसको। ठीक है, माइलेज की इसकी बात करूं, कितनी माइलेज मिल जाएगी आपको? माइलेज इसकी मैंने निकाली हुई है 28 से 30 नॉर्मल चला के, और थोड़ा खींचते और रफ चलाते हो तो 26-25, ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब इससे ज्यादा नहीं, ज्यादा फर्क नहीं है। कोई 30 तक की माइलेज नहीं आई इसकी? नहीं, मतलब इतनी देती है 25 से 28। अगर आप तरीके से चला रहे हो, एक ही तरीके से चला रहे हो, तो फिर तो माइलेज निकाल लेगी। डिपेंड करता है आपके सिंगल चल रहे हो, पिलियन है, लोडिंग है बाइक पे। क्योंकि मैं हिमाचल गया था, 2 बार हिमाचल करा है मैंने, बिल्कुल, और 900,000 किलोमीटर की राइड रही है। उसके अंदर इसकी जो एवरेज निकली है वो रही है 29-30। तो भाई मैं ये बोलूंगा, बात करें अगर सिटी राइड की, सिटी में तो 300 सीसी से ऊपर का इंजन है, तो सिटी में तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन इससे रखना मत। FI का जो सेंसर है फ्यूल इंजेक्शन का, वो भी डैमेज हो गया। वो तो चलो वारंटी के अंदर लड़ झगड़ के हमने चेंज करवा लिया। बट इतनी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए ना। आपका सर्विस स्टेशन का बंदा बोल रहा है कि आप जो है ऑक्टेन 95 ही डलवाओ इसके अंदर। और पहली सर्विस की मैं बात करूं ना, पहली सर्विस पे तो आपने कॉस्टिंग मेरे को बताई थी 3000 के आसपास, 2000 के आसपास, 2000 के आसपास। भाई पहली सर्विस की कॉस्टिंग बहुत ही ज्यादा थी, मैं बोलूंगा बिल्कुल बहुत ही ज्यादा थी। अच्छा आज की बात करें तो आज कितने का बिल बना आपका? यार आज मैं द्वारका वालों के पास आया था, तो मेरा बिल बना है सिर्फ 480 रुपए का। 480 का लेबर चार्ज है जो? सिर्फ नहीं, लेबर चार्ज नहीं, फोर्थ सर्विस थी वो फ्री थी बिल्कुल। ओके, तो उसके अंदर ये हुआ है कि जो फिल्टर और चेन ल्यूब के पैसे लिए हैं, बिल्कुल। दैट्स इट। इंजन ऑयल मैं अपना खुद से लेके गया था, क्योंकि इंजन ऑयल के पीछे इतनी लड़ाई हुई है ना, मैं बता नहीं सकता। कंपनी ने यूजर मैनुअल के अंदर दिया हुआ है कि आप जो है
या तो कैस्ट्रॉल या मोटूल का 10W50 डलवा सकते हो। बिल्कुल दोनों ग्रेड सेम है, सिर्फ कंपनी अलग है। जब कंपनी रेकमेंड कर रही है तो सर्विस स्टेशन वालों की ये दादागिरी है कि नहीं जी हम तो सिर्फ कैस्ट्रॉल यूज करेंगे। ठीक है। अगर आपने कैस्ट्रॉल यूज नहीं करा तो आपकी वारंटी वॉइड हो जाएगी। ये बात कर रहा हूँ मैं खंडेलवाल की, कंडेलवाल जो रामा रोड पे है। और इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगा अगर इतने ही ज्यादा आप बनते हो कि भाई नहीं हम तो बहुत रिस्ट्रिक्टेड है, हम तो कैस्ट्रॉल के साथ टाई अप है, हम वही हम डालेंगे, तो भाई अपने पार्ट्स भी तो अवेलेबल करवाओ। पार्ट्स अवेलेबल है ही नहीं। बात करें, अभी बात हो रही थी इसके क्लच की तार की, भाई ये ना टूट गई ना रास्ते में, ये आपको मिलेगी नहीं। इसकी इतनी सी तार के पीछे आपको गाड़ी टो करानी पड़ जाएगी। गाड़ी टो करवानी पड़ेगी आपको, 1000-1500 रुपए टो, सिर्फ टो के देने पड़ेंगे। उसके बाद आप सर्विस स्टेशन जाओगे, वहां पे आप चेंज करवाओगे, मतलब फुल ऑफ मेंटल हरासमेंट। तो मतलब इसको तो मैं बोलूँ ये थोड़ा सा रिस्क वाली गाड़ी है। अगर आप स्पेशली अर्बन एरिया में रहते हो तो ये आप मैनेज कर लोगे जैसे तैसे। अर्बन में भी बहुत नेटवर्किंग इशू है इसका। हाँ, क्योंकि हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली जैसे सिटी में इतना पॉर्श एरिया है, उसमें भी इसके सर्विस सेंटर 2 या 3 मिल रहे हैं देखने को, और चार है मैक्सिमम। आजादपुर, सॉरी मॉडल टाउन, रामा रोड, ओखला और ये द्वारका। पर फायदा नहीं है ना, वहाँ पे भी प्रॉब्लम तो आपकी सॉल्व करनी मान लीजिए आप लोनी बॉर्डर फंसे हुए हो, बिल्कुल। अगर आपकी क्लच की तार लोनी बॉर्डर टूट गई है तो आप क्या टो करवा के सबसे पहले कहीं आसपास ही जाओगे, वो भी आपको 40-45 किलोमीटर एक साइड। भाई मैंने जो फील किया है ना, ये गाड़ी ना वो नहीं है कि आप लॉन्ग रूट पे आंख बंद करके ले जाओ, क्योंकि सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है इसके पार्ट्स अवेलेबल नहीं है। अगर आप पार्ट्स अवेलेबल नहीं है, आप लॉन्ग रूट पे ले गए तो आप क्या करोगे, आप तो फंस गए। आपकी राइड मैं बोलूंगा वहीं खत्म हो जाएगी। आप सबको पहले याद होगा कि जब हम छोटे थे, प्रिया और चेतक आता था, उसके ऊपर हम पूरी तैयारी करके लेके जाते थे, क्योंकि अवेलेबल नहीं थे, क्योंकि स्कूटर्स की तार वैसे ही टूट जाती थी। बिल्कुल, रेस की तार, क्लच की तार, फिर उसके अंदर पंचर का सामान लेके जाना पड़ता बिल्कुल था। बिल्कुल तो आपको ना एक कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप कहीं ना कहीं आप सोचोगे यार कि 240 भी दे दिया मैंने, अब उसके अंदर ये बसूड़ियां भी रखी हुई हैं, बिल्कुल, तो आपका ना दिल कहीं ना कहीं टूट जाएगा। मैं भी रहेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, मन में रहेगा कि यार अब कुछ ना हो जाए। बिल्कुल। तो भाई ये याद रख लेना, इसको दूर मत ले जाना। बाई चांस अगर कुछ 19-20 हो गई, कोई क्लच की तार का इशू आ गया, या कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट आ गया, कोई कुछ सेंसर इशू आ गया, तो भाई आपकी राइड समझ लेना वहाँ खत्म है। क्योंकि ये टीवीएस, केटीएम, बजाज नहीं है जो हर जगह आपको अवेलेबल पार्ट्स इसके हो जाए। इसके लिए आपको टो करा के सीधा सर्विस सेंटर लेके जाना पड़ेगा, चाहे आप किलोमीटर कितने भी दूर हो। बिल्कुल, ठीक है, शिमला गए हो तो शिमला से आना पड़ेगा वापसी टो करा के, चंडीगढ़ आना पड़ेगा आपको, वहां ले आना पड़ेगा। पर कनेक्टिविटी बहुत बेकार है यार, बिल्कुल जीरो में बोलूंगा, बहुत बेकार है। और वो धक्के से चल रही है, कैसे चल रही है, बिल्कुल राम भरोसे चल रही है। इसलिए मैंने इनकी वीडियो में बोला है, इस वीडियो में अपने चैनल पे भी बोल रहा हूँ, हो सके जल्दी से जल्दी एक जो है ना मेंबर घर पे और ले आना। ठीक है, कलेक्शन में एक बाइक और ऐड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसको फिर ये होगा कि डेली यूज के लिए, रफ यूजर के लिए। यार आप स्प्लेंडर भी लेते हो ना, आपको कॉन्फिडेंस होता है मैं लेह लद्दाख उस पे चला जाऊंगा। बिल्कुल, हर एक मैकेनिक हाथ डाल देगा। उस दिन मेरे को इतना इस पे हुआ कि मैं अपने विकासपुरी से, गुड़गांव मेरा ऑफिस है, मेरे को डर लग रहा था कि मैं जाऊं ऑफिस के ना जाऊं। बिल्कुल, दिल्ली कैंट में ये गाड़ी बंद हो गई, बिल्कुल बंद हो गई। कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया ना, है कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया यार। मिसिंग करके वो बंद हो गई, और मेरी ऑफिस की 2 बार छुट्टी हो गई इस चक्कर में। तो बड़ा डिफिकल्ट है यार आपको। यार सबसे बुरी बात पता क्या है, अब कंपनी आजकल कंपटीशन बाइक्स का बहुत ज्यादा हो गया है। कंपनी अच्छे प्रोडक्ट निकाल रही है, ऐसे निकाल रही है कि बंदा कोई देखेगा ना तो देख के 300-400 सीसी के इंजन को भी, गाड़ी को भी कहेगा वो 1000 सीसी की सुपर बाइक है। ठीक है, बट फेलियर कहाँ होता है? फेलियर होता है उनके मैकेनिक्स में। उनके इंजीनियर इतने कारीगर नहीं है, इतने फास्ट नहीं है जो नए प्रोडक्ट्स को हैंडल कर सकें। पता नहीं आएगा ट्रेनिंग के टाइम पे वो सो रहे होते हैं। इसी बात पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि जब मेरा ये मिसिंग पॉइंट वाला सीन चल रहा था, बिल्कुल गाड़ी मिसिंग मार रही थी, इन्होंने फ्यूल पंप चेंज कर दिया, FI का सेंसर चेंज कर दिया, उसके बाद भी काफी इशू आ रहे थे। ठीक है, फिर मैंने क्या करा, पुराना हिसाब किताब लगाया अपना दिमाग, क्योंकि मेरे पास थी बुलेट थी किसी टाइम पे, बिल्कुल उसके अंदर पानी भर जाता था। हाँ, ठीक है, इसके अंदर पानी नहीं भर रहा था, कुछ भी नहीं था। इसका पेट्रोल मैंने सारा खाली करा। ठीक है, 8-9 लीटर पेट्रोल था इसके अंदर, पूरा पेट्रोल निकाला, ड्रेन आउट करा, इसको गाड़ी को सुखाया, पूरा टंकी सुखाई, 2 दिन पूरी टंकी सुखाई इसको। ठीक है, उसके बाद में इसके अंदर नॉर्मल तेल डलवाया मैंने, तब से लेके आज तक 1 रुपए की भी मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आई है। ठीक है। तो भाई कुल मिला के बात ये है, 95 ऑक्टेन बहुत हाई पावर वाला, हाई कंप्रेशन रेशियो पे चलने वाला पेट्रोल है। वो सुबह के लिए, सर्दी वाले टाइम के लिए मैं बोलूंगा, विंटर्स में तो चल जाएगा, परफॉर्मेंस अच्छी दे देगा, बट समर में सिंगल सिलेंडर के लिए रेकमेंडेड नहीं है, बिल्कुल छोटे इंजन के लिए भी नहीं है ना ना ना, क्योंकि हीट करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम करेगा ही करेगा। 2 सिलेंडर, 3 सिलेंडर, 4 सिलेंडर में आप इजीली डलवा सकते हो। अगर आपके पास है, सिंगल सिलेंडर में बहुत प्रेशर मारेगा, पर साथ ही
मैं ये भी बोलूंगा बाजी, इसमें नॉर्मल पेट्रोल भी मत डलवाओ, अवॉइड करो इसको। स्विच कर सकते speed हो, डलवा सकते स्पीड हो। और नॉर्मल। बिल्कुल। अगर आप 100 में से बात करो, बिल्कुल ठीक है, आप 60% आप इसके अंदर स्पीड डलवाओ, 40% कहने का मतलब है एक टाइम पे एक ही डलवाओ। हाँ अगर आप महीने में 4 बार पेट्रोल डलवाते हो, हाँ, तो 4 बार में 3 बार स्पीड डलवाओ, 1 बार नॉर्मल डलवाओ। मतलब कहने की है कि कोशिश करो स्पीड डलवाओ, बाई चांस अगर नहीं अवेलेबल होता तो नॉर्मल डलवा हाँ, सकते हो, क्योंकि कोई हर प्रॉब्लम जगह नहीं स्पीड नहीं मिल पाता। कोई प्रॉब्लम नहीं ठीक है, तो आप ये करवा सकते हो, क्योंकि स्पीड ज्यादा रिफाइंड है। ऑक्टेन उसका 87 बोलूंगा, सॉरी ऑक्टेन उसका 91 है, पेट्रोल का ऑक्टेन 87 आता है। तो रिफाइनमेंट में तो यार बट ऑब्वियस है, जो आपने देखा होगा टंकी के अंदर ना पार्टिकल्स दिखेंगे आपको, जब आप टंकी ओपन करोगे किसी भी गाड़ी की, तो वो पार्टिकल्स ही होते हैं ना, वही उसका कचरा होता है। अब ये गाड़ियां हैं फ्यूल इंजेक्शन, इनमें तो हल्का सा कचरा आता है, वहीं खड़ी हो जाती है नाराज होके। बिल्कुल, कार्बोरेटर होता है तो उसको तो लोहा लक्कड़ सब हजम है, और इसके साथ है प्रॉब्लम। ये थोड़ी छुई मुई सी गाड़ियां हैं ये यार, डेलिकेट है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये बहुत नखरे करती हैं। ठीक है, तो इनके साथ ना, इनको ये मांगती है पिज्जा डोमिनोज का। बिल्कुल, ठीक है, जो कार्बोरेटर वाली है वो चौक का बर्गर खा के खुश है। गुप्ता बर्गर। गुप्ता बर्गर हो या शर्मा बर्गर हो, कोई हो, वहां के बर्गर खा के खुश है। इनके नखरे ज्यादा है, तो इस चीज का ख्याल रखना। रेकमेंडेशन की बात करूं तो आप किसको रेकमेंड करोगे और किसको नहीं रेकमेंड करोगे, खुल के बताना यार अगर आप तो हो बाइक लवर, बिल्कुल। अगर आप प्यार करते हो मशीन से, रेसिंग इन द सेंस ऑफ राइड से प्यार करते हो, बिल्कुल तो गाड़ी वो लो जो आपको रिलायबल लगे। जैसे कि सुजुकी, जी, मैं सुजुकी एफजेड है मेरे पास। बिल्कुल, जापानीज इंजन इंजन की मैं बात करूं, सॉरी, जापानीज टेक्नोलॉजी काफी बेस्ट है। उसके कंपैरिजन में हमारे पास इंडिया में अगर कंपेयर करें तो हमारे पास टीवीएस भी है, हमारे पास बजाज भी है, जो बिल्कुल बहुत ज्यादा रिलायबल है। बिल्कुल। इस पे आप अगर आपको अपना बीपी नॉर्मल को बढ़ाना है, हाँ, तो आप इस पे जा सकते हैं। सुख की जिंदगी में अगर भौचाल लाना है, कुछ ना कुछ चाहते हो तो कि ये भाई भोकाल ले आओ। ये भोकाल ले आओ। क्यों? क्योंकि भाई ये कहीं ना टेंशन का पिटारा है। ऑनेस्टली बोलूंगा, टेंशन का पिटारा है। अब देखो बाजी, आपने पैसे खर्चे हैं, आप हंस के वसूलो या रो के वसूलो, वसूलने तो आपको वसूलने पड़ेंगे, पड़ेंगे। क्योंकि इसको बेचोगे रीसेल कुछ मिलेगी नहीं। मैकेनिकली इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, मशीन बहुत बढ़िया, चलने में बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बट प्रॉब्लम आती है आफ्टर सेल सर्विस की बिल्कुल और बिल्कुल। स्पेयर पार्ट्स की। इस चीज को, जो देखो ये प्रोडक्ट इतना प्यारा है, नो डाउट, देखो कमी नई मशीन में भी आ सकती है। मेरी 3 महीने पुरानी नई मैंने गाड़ी ली थी, 3 महीने बाद ही उसमें फ्यूल पंप का इशू आया था। मैंने भी नई डिलीवरी कराई थी शोरूम से। प्रॉब्लम हर एक चीज में आ सकती है, आपको पता नहीं होता। बट इस चीज को पता क्या चीज मार रही है, सर्विस नेटवर्क जो है ना बहुत ज्यादा वीक है, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा वीक है, निल में बोलूंगा जिसे, निल ठीक है ना। ये 2 चीजें जो है, तीसरी चीज जो इंजीनियर है इनके, वो फेलियर है बिल्कुल। बिल्कुल फेल है, उनसे ना रेक्टिफाई नहीं होता। वो सिर्फ, मुझे ऐसा लगता है बहुत से इंजीनियर इनके ऐसे हैं, सिर्फ इंजन और फिल्टर चेंज करना जानते हैं, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं जानते। कैसे स्कैन करना है, कैसे उस चीज को मैनेज करना है, कैसे अपडेट देखना वो है, नहीं कर पाते। दे नो नथिंग। ठीक है, तो ये 3 चीजें ना इसको फेल कर देती है। और ये देखा जाए ना, ये छोटी चीजें नहीं है इसके लिए, ये आपको बर्बाद करने के लिए 3 चीजें बहुत है। छोटी सी चीज है पर बड़ी कारगर है यार ये। ठीक है, पागल करने के लिए बहुत है, बहुत है। जो मेरे हिसाब से जो साधु आदमी भी होगा ना, जिसने गालियां भी नहीं निकाली होगी, वो भी एक टाइम को इनका मर्डर कर देगा जाके। वो भी गंदी गालियां निकाले, वो भी गंदी गालियां निकालेगा। मैं बोलता हूँ सर्विस सेंटर जाओ, डब्बे उछल रहे होते हैं, इधर से उधर पानी मार रहे होते हैं एक दूसरे को, क्योंकि इरिटेट हो चुके हैं भाई लोग। ये क्या हो रहा है, इसमें इंप्रूवमेंट होनी चाहिए। स्टेशन में 60% जो वॉल्यूम आता है वो आता है मिसिंग का। बिल्कुल। और जब मैंने अपना पूरा रेजोल्यूशन ले लिया, तो मैंने एरिया मैनेजर है राहुल जी, उनको फोन करा अपनी तरफ से ही कि राहुल जी, इसका जो रेजोल्यूशन तो मैंने ये निकाला है कि आप इसके अंदर नॉर्मल तेल पेट्रोल डलवाओ, कोई मिसिंग का इशू ये बीइंग अ कस्टमर आपको बताना पड़ रहा है, बताओ। बीइंग अ कस्टमर मुझे बताना पड़ रहा है कि आपका 60% जो वॉल्यूम है 20% और कम हो जाएगा। बिल्कुल। ठीक है, अगर हमने कोई इशू फेस करा, उसको रेक्टिफाई कर लिया, तो वो दूसरे के साथ शेयर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये इशू ना आता, फिर बोलूंगा, ये ऑक्टेन के बाद भी ये इशू ना आता अगर इसमें इंजन ऑयल डलता होता कम से कम 2 लीटर। क्योंकि भाई छोटा सा इंजन ऑयल है, 1500 ml 1500 ml में बोलूंगा इंजन ऑयल है, 1.5 लीटर जैसे बोलूं, 1.5 लीटर इंजन ऑयल है, 350 सीसी के ऊपर का इंजन है, तो भाई वो कहाँ घूमेगा, उसकी ग्रेडिंग तो गिरेगी कल किलोमीटर। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, इंटरवल क्या सर्विस का इसका? सर्विस का इंटरवल कंपनी बोलती 6000। यही रुक जाना भाई। इंजन देखो आप पहले, 300 सीसी के ऊपर का इंजन है, 1.5 लीटर तेल है, 6000 चलेगी 1.5 लीटर तेल में, ये बताओ। 6000 के बाद तो शायद इंजन ही हाथ में आ जाएगा यार। 3500 किलोमीटर तो हम अपनी मारुति की गाड़ियां करवा लेते। अरे मैं 5000 6000 सर्विस सर जो होती है ना पाजी, वो सीएनजी पेट्रोल गाड़ियों की होती है।
ठीक है, वो 1000 सीसी का इंजन होता है, उसमें तेल भी, इंजन ऑयल भी अच्छा खासा डलता है, कूलेंट भी अच्छा खासा डलता है। पर 1.5 लीटर में यार आप 6000 चलाओगे तो ऐसे ही। पता मेरी क्या हुआ था, छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मैंने एक्टिवा 6G ली अभी पिछले साल, 500 किलोमीटर में सर्विस कराई, आधा लीटर तेल डलता है उसमें, 600 ml। 600 ml तेल डाल के मुझे पता क्या बोले बाजी, कह रहे 6000 किलोमीटर के बाद आना। मैंने कहा इंजन लेके या गाड़ी लेके? टो करवा के लेके आना। बताओ, मतलब मैं बोलूं कंपनी भी मिसगाइड कर रही है, कंपनी भी मिसगाइड कर रही है पैसे बनाने के लिए। ये कहीं ना कहीं ना इंडिया में ये लोचे चल रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि यार आप खुद सोचो, छोटा सा इंजन है, उसमें 600 ml तेल है, तो आप 6000 किलोमीटर चलाओगे तो आपका क्या बचेगा? आपका तो रिंग पिस्टन सब कुछ बोल जाएगा, गाड़ी धुआं मारने तो लगेगी। यही तो स्कीम होती है यार कि अगर 6000 किलोमीटर बोलेंगे, बंदे का नुकसान होगा, आएगा स्पेयर पार्ट और लेगा, हमारी थोड़ी सी इनकम होगी। तो ये स्ट्रैटेजी होती है यार ये कंपनीज चीज की। बहुत ज्यादा गलत है। तो जाने से पहले बहुत सारी चीजें देखो हमने कवर कर ली हैं। सॉरी अगर कुछ ना कवर कर पाए हो, उस चीज के लिए माफी है, ठीक है। तो मुझे बता देना, कमेंट जरूर करना। अगर ऑनरशिप रिव्यू और भी बाइक्स की अगर आप देखना चाहते हो तो भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऑनर्स को कांटेक्ट करूं और नई नई जो बाइक्स के रिव्यू है वो आपके लिए लेके आऊं। तो जाने से पहले बाजी कुछ बोलना चाहोगे आप? यार बोलना यही चाहूंगा कि R&D आप अच्छे से करो। आपने सेकंड हैंड लेनी है या नई गाड़ी लेनी है, आप R&D कीजिए, अच्छे से R&D कीजिए। देखिए मार्केट में उस गाड़ी की रीसेल वैल्यू क्या है, सबसे पहले स्पेयर बिल्कुल। पार्ट कितना अवेलेबल है और आपकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है। बस ये कुछ चीजें आप मैनेज करके चलिए, आपको ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो भाई ये था यज़डी रोडस्टर का 11000 किलोमीटर का ऑनरशिप रिव्यू, ठीक है। जल्दी आऊंगा नई वीडियो लेके, नया व्लॉग लेके। कमेंट जरूर करना वीडियो कैसे लगी, लाइक जरूर करना, अपना सजेशन भी मुझे जरूर देना। तो तब तक के लिए प्यार करो, सपोर्ट करो, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।